लेकिन जिसका बेटा मर रहा है ना, उसके माए बाप को दूगो रोटी देने वाला फिर आगे कोई नहीं मिलेगा। आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, यह देश हमारे संविधान और कानून से चलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं 20 मई को सारण में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, और अगले ही दिन गोलियां चलती हैं और एक चंदन कुमार राय जिनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, मैं हर बार से ये कहता हूं कि चुनाव आपकी वैचारिक लड़ाई है। अगर जिससे हमारा विचार नहीं मिलता है हम उसका विरोध करें, लेकिन विरोध इस हद तक ना करें कि किसी की जान चली जाए। आज दोनों तरफ के लोगों को देख लीजिए, जिसकी हत्या हो गई और जिसने हत्या कर दिया, इन दोनों का परिवार बर्बाद होगा, क्योंकि एक तो खत्म हो गया और दूसरा जेल में खत्म होगा। और इससे नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? हम आप सब 5 दिन चिल्लाएंगे, 5 दिन के बाद उसके घर में रोटी बना कि नहीं बना, उसके बाल बच्चे ने खाया या नहीं खाया, 5 दिन के बाद कोई पूछने जाने वाला नहीं है। दोस्तों, सच्चाई यही है। क्या हम अपनी नैतिकता इतनी भूल गए हैं? उस समाज में राजपूत और यादव लोग आज लड़े, लेकिन वो दोनों जाति के लोग वहीं रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में वही काम आएंगे। कभी भी बड़े बड़े नेता आपके घर पर किसी चीज की जरूरत होगी या कोई भी काम होगा तो वो नहीं, आपके समाज के ही लोग, जितने भी एक समाज में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, वही एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहते हैं। पर दोस्तों, इस चुनाव के चक्कर में, वोट के चक्कर में अगर किसी की जान चली जाए, ये कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है कि हमारे अंदर ना तो नैतिकता है और न ही हम इस बात को समझ पाते हैं कि नेताओं की जो चालबाजी होती है हम हमेशा उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, हर समाज में एक दो ऐसे व्यक्ति होता है जिसको अगलगुआ कहा जाता है। जैसे इस पूरे प्रकरण में एक अगलगुआ, चूंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया। रोहिणी आचार्य जब बूथ पर जाती है तो एक व्यक्ति ये कहते पाया जाता है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बूथ छापने आई है, बूथ छापने आई है। नहीं, बूथ छापा जाएगा, बूथ नहीं छापने देंगे। इस वीडियो को सुनिए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। अगर वो बूथ छापते हुई होती तो विरोध किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से बातों को उकसाना और लोगों को भ्रमित करना, एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, तिल को तार बनाते हुए देर नहीं लगाते हैं सुनकर। एक दूसरे से कुछ बात सुने, आपके गांव में कहावत भी है, तिल को तार बनाना, और अफवाहें ऐसे ही फैलाई जाती है दोस्तों। और दोनों पक्ष के लोगों को यह लगा कि मेरे साथ नाजायज हो रहा है, उनको लग रहा है मेरे साथ नाजायज हो रहा है। भाजपा और राजद वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए। चुनाव के दिन तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन अगले दिन हिंसा हो गई। और इसके बाद देखिए, नेताओं, जो बयानवीर नेता सब हैं, अधिकतर नेता इस पर दुख प्रकट न करते हुए ये कहते हैं कि हम कमजोर थोड़े हैं। अरे तुम्हारा बेटा नहीं उतरता है उसमें, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, मरेगा तो कोई गांव के, उस गांव के गरीब का बेटा मरेगा और नाजायज में मारा जाएगा। तुम्हारा बेटा मंत्री ही बनेगा, एक के बार किसी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, लेकिन जिसका बेटा मर रहा है ना, उसके माए बाप को दूगो रोटी देने वाला फिर आगे कोई नहीं मिलेगा। आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, यह देश हमारे संविधान और कानून से चलता है। वहां एसपी साहब ने खुद कहा कि यहां बूथ कैप्चरिंग का कोई मामला नहीं पाया गया। और तब देखिए कि इस तरह की भ्रामक वीडियो पोस्ट करवा के और दोनों समाज के लोग को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। आज न जाने कितनी जिंदगियां इस आग में जलकर बर्बाद होगी। ये ऐसी आग लगाया समाज के गंदे विचार वाले लोगों ने। दोस्तों, ऐसे लोग हर जाति और हर धर्म में होते हैं, वो एक जाति और एक धर्म के नहीं होते हैं।
ये हिंसा करवाने के ठेका ही लेते हैं। ऐसे लोगों से बचिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कानून और संविधान से ही हमारा देश चलता है, तो कानून और संविधान की हमें इज्जत करनी चाहिए। और अगर जो दोषी पाया गया, निश्चित तौर पर उसकी धरपकड़ भी हो गई है और अरेस्ट भी हो गया है वह व्यक्ति जिसने गोली चलाई। पुलिस ने यह बता दिया है कि भाई उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब कानून फैसला करेगी, न्याय होगा और हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी पार्टी मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं उसे वोट न करूं। पर यह मेरा संविधान मुझे कहीं यह अधिकार नहीं देता है कि हम किसी की हत्या कर दें। या समाज में देखिए दोस्तों, सारे राजपूत को यादव से दिक्कत नहीं है, यादव को भी राजपूत से दिक्कत नहीं, इस बात को जान लीजिए। वहां के जो आम जनता है उनको दिक्कत इस बात की नहीं है, जाति से, एक जाति से दूसरे जाति को दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जाति में कुछ ठेकेदार बैठे होते हैं जो हमको और आपको उकसाकर एक दूसरे के सामने दुश्मन की तरह खड़ा करते हैं। तो इस बात को समझिए। और अभी आपने सुना ही होगा राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, इनको इस बात से थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंच रहा है कि हत्या हो गई। ये कह रहे हैं कि हम कमजोर थोड़े हैं, मारे आएगा तो भाई हम लोग तैयार हैं। इनका यही उद्देश्य है क्या? जी नहीं, इनके बाल बच्चे नहीं जाएंगे। कोई भी बड़े बड़े नेताओं के बाल बच्चे नहीं उतरता है दंगा में, न मारा जाता है। हमेशा गरीब का बच्चा मारा जाता है, आम व्यक्ति का बच्चा मारा जाता है। आज दोनों परिवार बर्बाद होगा और 5 से 7 दिन आप देखिएगा ये चर्चाएं होगी, इसके बाद हम आप सब भूल जाएंगे। आप सबसे आग्रह करते हैं कि इन चीजों से बचिए। आप देखिए दोस्तों, कहते हैं हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है, मुस्लिम कहता है मुस्लिम खतरा में है। ना तो ओवैसी के बेटा तलवार लेकर आएगा मुस्लिम को बचाने, और ना अमित शाह का बेटा आएगा हिंदू को बचाने तलवार लेके। ये प्रोपगेंडा है आम व्यक्ति को परेशान करने का और लड़ाई लड़वाने का। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि बचिए, ऐसे ऐसे जाहिल नेताओं के बयान से बचिए, क्योंकि अगर नहीं बचिएगा तो आपकी जिंदगी इसी तरह से खत्म कर दी जाएगी और उसका आने वाला पीढ़ी कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके परिवार में आज हत्या हो गई या जिसने हत्या कर दिया, दोनों की जिंदगियां बर्बाद होगी। एक की हो गई और दूसरे की हो जाएगी। अब सबसे आग्रह है कि कानून और संविधान को मानते हुए आप अपनी बात को रख सकते हैं, या आपका संविधान आपको यह स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है कि आप अपनी बात को रखिए, लेकिन हिंसा करके नहीं। हिंसा कहीं भी हमारे समाज को अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकता है। और बाकी सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे, छपरा सारण के लोगों से आग्रह करेंगे कि हम जात पात की लड़ाई भूल जाएं और ये सोचे कि ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लोग हमें लड़वा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर से अपील है कि शांतिपूर्ण ढंग से जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करें, और जो नेता अच्छे नेता होंगे, जागरूक नेता होंगे, निश्चित है कि उस परिवार को न्याय दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।